हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। मैं मनीष सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी टेट 2026 में आने वाली भारत की जो सभी नदियाँ कहाँ से उद्गम स्थल है, कहाँ प्रवाहित होती हैं, इन सब के बारे में टॉप 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर 2, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख, जिसे गंगोत्री हिमनद भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो गंगा नदी किस खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद है। क्वेश्चन नंबर 6, गंगा और यमुना का संगम कहाँ है? गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र का तिब्बती नाम क्या है? तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो नाम से। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट से है। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 11, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ है? सतलुज नदी का उद्गम राकस ताल, जिसे राक्षस ताल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ब्यास नदी का उद्गम कहाँ है? तो ब्यास नदी का उद्गम ब्यास कुंड में है। क्वेश्चन नंबर 13, राबी नदी का उद्गम कहाँ है? तो राबी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 14, झेलम नदी का उद्गम कहाँ है? तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग से। चिनाब नदी किन नदियों के संगम से बनती है? तो चंद्रा और भागा नदी के मिलने से चिनाब नदी बनती है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 20, गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है? तो गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी ब्रह्मगिर की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी मुल्ताई से निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी सिहावा पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 26, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? ताप्ती नदी किस सागर में? अरब सागर में गिरती है। कृष्णा नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी किस खाड़ी में गिरती है? कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी किस खाड़ी में गिरती है? तो महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी भारत की प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी है, जो पश्चिम की तरफ बहती है। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी चंबल नदी है। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा नदी भी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। 35, केन नदी किसकी सहायक नदी है? केन नदी यमुना की सहायक नदी है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी किसकी सहायक है? गंगा की। घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा भी किसकी है? गंगा की।
गंडक नदी किसकी है? सहायक नदी। तो गंडक भी गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो रामगंगा भी किस में आके मिलती है? गंगा में। महानंदा किसकी सहायक नदी है? महानंदा भी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली प्रमुख नदी शारदा है, जिसे काली नदी के भी नाम से जानते हैं। राजस्थान की प्रमुख अंतःस्थलीय नदी कौन सी है? तो राजस्थान की प्रमुख अंतःस्थलीय नदी लूनी नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो एक ही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो कौन सी है? माही नदी। क्वेश्चन नंबर 44, साबरमती नदी किस राज्य में बहती है? तो साबरमती नदी गुजरात राज्य में बहती है। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो यह 2 नदी कौन कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम से होता है? तो गंगा का निर्माण किसके? भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से होता है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ है? तो भागीरथी और अलकनंदा जब देव प्रयाग में आकर मिलती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? गंगा नदी का। क्वेश्चन नंबर 53, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। ब्रह्मपुत्र भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से आती है? नेपाल से। और कहाँ प्रवेश करती है भारत में? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। पंजाब का अर्थ क्या है? पंजाब का अर्थ है 5 नदियों की भूमि। पंजाब का अर्थ है 5 नदियों की भूमि। पंजाब की 5 नदियों में से एक नदी का नाम बताइए। तो पंजाब की 5 नदियों में से एक नदी कौन सी है? सतलुज। अगला क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ है? तो स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? रांची के पठार से। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। ब्राह्मणी नदी किन नदियों के संगम से बनती है? तो ब्राह्मणी नदी शंख और दक्षिण कोयल नदी के मिलने से बनती है। वैतरणी नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है? तो वैतरणी कहाँ बहती है प्रमुख रूप से? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 65, तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। भीमा किस नदी की सहायक नदी है? तो भीमा किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। वैगेई नदी किस राज्य में बहती है? तो वैगेई कहाँ बहती है? तमिलनाडु में। पेनार नदी किस खाड़ी में गिरती है? पेनार नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कोसी नदी का उद्गम कहाँ है? तो कोसी नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में है। अगला क्वेश्चन, गंडक नदी का उद्गम कहाँ है? गंडक नदी का उद्गम नेपाल में है। घाघरा नदी का उद्गम कहाँ है? तो घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ है? तो रामगंगा नदी कुमाऊं हिमालय से निकलती है। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी जनापाव की पहाड़ी से निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो बेतवा नदी विंध्याचल से, विंध्य पर्वत से निकलती है। केन नदी का उद्गम कहाँ है?
केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। भारत की सर्वाधिक जल वाली नदी कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक जल वाली नदी ब्रह्मपुत्र है। गोदावरी किस राज्य से निकलती है? गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है। कृष्णा किस राज्य से निकलती है? कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है। कावेरी किस राज्य से निकलती है? तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से। महानदी किस राज्य से निकलती है? महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। पेरियार किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? केरल में। लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? तो लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त होती है। माही नदी किस सागर में गिरती है? तो माही नदी अरब सागर में गिरती है। साबरमती नदी किस सागर में गिरती है? साबरमती नदी भी अरब सागर में गिरती है। गंगा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो गंगा की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। यमुना की कुल लंबाई कितनी है लगभग? तो यमुना की कुल लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। गोदावरी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो गोदावरी की कुल लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। कृष्णा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? कृष्णा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 1400 किलोमीटर। नर्मदा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? नर्मदा की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। कावेरी नदी की कुल लंबाई लगभग, तो कावेरी नदी कितनी लंबी है? लगभग 800 किलोमीटर। महानदी लगभग कितनी लंबी है? तो महानदी की कुल लंबाई लगभग 858 किलोमीटर है। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? तो भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा को मानी जाती है। सरस्वती नदी को किस प्रकार की नदी माना जाता है? तो सरस्वती नदी अब लगभग लुप्त हो गई है, इसलिए इसे लुप्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी प्रणाली की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी सतलुज नदी है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र असम में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को असम में ब्रह्मपुत्र नाम से ही जाना जाता है। भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी किस नदी पर है? तो क्वेश्चन थोड़ा उसमें आंसर भी दे दिया है, तो इसका उत्तर होगा दामोदर। क्वेश्चन होना चाहिए था भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो उत्तर होगा दामोदर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 99, गोदावरी का डेल्टा किस खाड़ी में बनती है? तो गोदावरी का डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बनती है। भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। इसी के साथ आपके 100 क्वेश्चन का रिवीजन पूरा हुआ और इसी में से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो सभी लोग और आगे क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।